दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। इसके बाद जो है मैं हमारे सरपरस्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन मुफ्ती मोहम्मद अशफाक कासमी साहब से बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने मुफीद मशवरों से नवाजें। मुफ्ती अशफाक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सभी मेहमानान किराम, ये खुशी की बात है कि हुकूमत की तरफ से इस वक्त औकाफ़ी जायदादों को रजिस्टर्ड करने के लिए जो उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसके हवाले से उम्मत में एक किस्म की बेदारी महसूस की जा रही है। हालांकि ये बहुत हल्की और मामूली बेदारी है। जैसे भी डॉक्टर ज़ुबैर नदीम ने बताया कि अकोला डिस्ट्रिक्ट में 430 औकाफ़ी जायदादें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ में रजिस्टर्ड है। मैं ऐसा समझता हूं कि इससे बड़ी तादाद हमारी मसाजिद मदारिस की ऐसी हैं जो अभी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। कल मेरे पास पातुर तहसील के एक गांव से एक साहब आए अपने मस्जिद के कागजात लेकर, उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। मुझे ये बात कहना अगरचे के मुनासिब नहीं लग रहा है, लेकिन तल्ख सच्चाई ये है कि हमारा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड जो है वो इंतहाई इस मामले में गैर जिम्मेदार साबित हुआ है। और आप लोग औरंगाबाद जाते होंगे तो सबको इसका तजुर्बा होगा 100% कि हमारा महाराष्ट्र का औरंगाबाद का जो ऑफिस है वो इंतहाई निकम्मा, नाकारा, करप्टेड है, जिसकी वजह से अच्छा उसके लिए इब्राहिम शेख इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये अभी 1 साल से ज्वाइन किया है इन्होंने, ये उसका पार्ट जरूर है, लेकिन इन्होंने अभी 1 साल से ज्वाइन किया है। ये उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं, कहीं ना कहीं है लेकिन पूरी तरह नहीं है। लेकिन मैंने ये बात इतनी वजाहत के साथ इसलिए कह दी आपको कि फिलहाल ये डिस्कशन का मौजू हमारा नहीं है। कोई नालायक निकम्मा अगर हमारे घर में आकर सामान उठाकर ले जा रहा है और हम पुलिस को बोले कि इसको रोको, पुलिस अगर नहीं रोक रही है तो हम हाथ बांधकर तमाशाई तो बने नहीं रह सकते। लेकिन हमने ऐसा ही किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड बनाया था, वो सियासत का शिकार हो गया। सारे पॉलिटिकल लोगों की उस पर सिलेक्शन इलेक्शन होते हैं, नामजदगियां होती हैं, और इतना करप्शन है। और बदकिस्मती से करने वाले साहब सब अपने मुसलमान भाई है। जिनको भी सीईओ बनाया गया, जिसको चेयरमैन बनाया गया, जो उसमें इलेक्शन के जरिए जीत कर आए, उन्होंने कोई काम करने के बजाय गंदगियां करके गई। दूसरे नंबर पर मैं सच और तल्ख कहने के लिए मशहूर हूं। दूसरे नंबर पर हम सब उसके जिम्मेदार हैं, ये जितने बैठे हैं। यानी कितने अफसोस की बात है कि हमारे आबा व अजदाद ने इस कम्युनिटी के मफाद के लिए अपनी ज़मीनें वक्फ कर दी, और हम कितने मफाद परस्त है कि हमने उसको हत्या लिया, हमने उस पर कब्ज़ा कर लिया। चाहिए तो यह था कि हम उसको डेवलप करते, इस कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करते। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अगर मुसलमान अपनी औकाफ़ी जायदादों का सही इस्तेमाल करते तो महाराष्ट्र के औकाफ़ी जायदादों से जो इनकम हो सकती है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बजट से ज़्यादा है। 32,000 करोड़ का बजट, और मुसलमानों को दे रहे हैं मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में 500 करोड़। अगर हमने अपना ओन सेटअप खड़ा किया होता तो हम भी 30,000 करोड़ के करीब होते, लेकिन हमने नहीं किया। कभी कभी क्या होता है कि अल्लाह ताला शर में से खैर का रास्ता निकालता है। ये मोदी एक शर है, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं। मैं न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि इस पूरे देश के लिए मोदी को शर समझता हूं, एक बुराई समझता हूं। लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला शर में से खैर निकालता है। ये आज़ादी के बाद इस मुल्क में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है
कि वक्फ डिस्कशन में आया है, वरना इससे पहले वक्फ की जायदादें, वक्फ बोर्ड, वक्फ की प्रॉपर्टीज, इनकम सोर्सेस, ये चीजें अभी तक डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं थी। बस वरासत चली आ रही थी, बाप मुतवल्ली, उसका बेटा मुतवल्ली, उसका पोता मुतवल्ली, नस्लों से लोग बैठे हैं, कुछ नहीं किया। और इसके लिए कोई योगी और मोदी जिम्मेदार नहीं है। मोदी ने तो ये खैर किया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की वजह से वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ इदारे अब डिस्कशन का, गुफ्तगू का मौजू बने हैं। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, साहब आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है, तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है, इल्म मुझसे ज़्यादा है। आप ये बताइए कि क्या आप इससे पहले ऐसी किसी मीटिंग में शरीक हुए? पहली बार। खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब, एक्स मिनिस्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो हमने ये सब किया नहीं। जब ताहिर मिर्जा साहब जो है, आरटी मिर्जा, रिजवान ताहिर मिर्जा साहब वक्फ बोर्ड में काम करते थे, मैंने 3 साल तक लोगों की दाढ़ियों में हाथ डाल डाल कर कहा था कि इसको वक्फ बोर्ड में अपनी जायदादों को रजिस्टर कराओ। जो जायदादें रजिस्टर नहीं होगी वो वक्फ ही नहीं कहलाएगी। अब 430 हैं, जो लोग नहीं हैं उनके लिए अब उम्मीद पोर्टल किसी काम का नहीं है। ये 430 जायदादें अकोला जिले की जो वक्फ है, इनके लिए उम्मीद पोर्टल है। अब उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर 2025 से पहले रजिस्टर करवाना है। कोई चूक गया तो अब एक्ट में कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि ट्रिब्यूनल से वो उसके लिए स्पेशल ऑर्डर लेकर आए। सही है इब्राहिम साहब? अब जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको पेचीदा बना दिया है, एक एक चीज उस पर अपलोड करना, सारी मालूमात होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए प्रॉपर्टीज के, फिर वो ट्रस्ट जो है कंप्लीट होना चाहिए, सारे मेंबरान हो, उसमें कोई तनाज़ा ना हो, झगड़ा ना हो वक्फ में, अगर है तो उसकी मालूमात फराहम करना, मुकद्दमात हैं तो वो करना। हमारे यहाँ एक एडवोकेट मुंगी हुआ करते थे, शायद अभी भी है। एडवोकेट मुंगी कहते थे कि मुसलमानों के अक्सर जो है ये एनजीओज पहली सालगिरह भी नहीं मनाती है। एनजीओ बनी 6 महीने में झगड़ा शुरू हुआ, बात खत्म। हमारे यहाँ अभी भी अक्सर औकाफी जायदादों के जिम्मेदारान आपस में लड़ रहे हैं। कोई मर गया, उसका डेथ सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं। जो लोग काबिज हैं वो दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते हैं, अपनी जागीर समझते हैं उसको। ये सारी गुफ्तगू तल्ख हकायक मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन सब चीजों की वजह से मुझे ऐसा डर है, और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि जब से ये वक्फ एक्ट आया है, रात में आंख खुलती है तो बदन कांपने लगता है कि इस मुल्क में मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा। आप दुनिया की तारीख उठाकर पढ़ लीजिए, किसी देश से इस्लाम को निकाला देने के लिए हुकूमत ने बड़ा हमला उनकी औकाफी जायदादों पर किया था, और हम लोग समझ नहीं रहे हैं। अब क्या करना है? 100, अभी तक 430 में से सिर्फ 30 जायदादें ही रजिस्टर्ड हो पाई हैं, सिर्फ 30, 400 बाकी हैं। वो पोर्टल चूंकि पूरे मुल्क के लिए है, लाखों जायदादें हमारे पास है, जब इस तरीके का लोड आएगा उस पर तो वो या तो हैक हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा। इसके लिए हमको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स ओके करना है। वो लोग जिनके वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे बहुत लोग यहां भी आए हैं, उनको यह कहना है कि अभी आप अल्लाह के वास्ते 1 महीना खामोश बैठिए, आपको कुछ नहीं करना है। अब जिनका महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं है, 8 अप्रैल 2025 से पहले तक जिनका रजिस्ट्रेशन है उनका उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। जिनका 8 अप्रैल 2025 के पहले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनको अभी कुछ नहीं करना है, वो खामोश बैठे। जिनका है उनको डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है। अल्लाह के लिए झगड़े खत्म करने हैं। उसमें एक
क्या कहते हैं, प्रोविजन ये भी पूछा गया है कि क्या आपके वक्फ बोर्ड में कोई झगड़ा है आपकी प्रॉपर्टी में, और अगर है तो वो सारी चीजें प्रोवाइड करना है, किस बात का झगड़ा है, किस स्टेज पर केस है। तो ये ऐसी सूरत में उसको आप जैसे ही यस करेंगे वो एक पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और फिर उस झगड़े को निपटा कर वो सारी तफसीलात पेश करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये इस चैप्टर को बंद करने की कोशिश कीजिए झगड़े की। दूसरे नंबर पर मैं ऐसा समझता हूं, शायद गलत होगा, लेकिन कम से कम 50% औकाफी जायदादों के जिम्मेदारान मर चुके हैं, उनके हड्डियां गोश्त भी गल चुके हैं और हमने उसको अपडेट नहीं कराया। ये अपडेशन का अमल आपके बोर्ड में शुरू है इब्राहिम साहब, इसको अपडेट करवाइए। अब अपडेट कराने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है झगड़ों का, कौन बनेगा? तो ये कौन बनेगा करोड़पति का खेल तो है नहीं। जो कर सकता है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो जिम्मेदारी ले, आगे बढ़े। ये दो बातें। तीसरी बात यह है कि ये जो लोग आए हैं पूरे जिले से, जाहिर सी बात है बड़ी तादाद आई है, अनएक्सपेक्टेड है, हमको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे। हम लोग अभी बहुत बड़े प्रोग्राम में मसरूफ थे, तो ये सब चीज़ों पर तवज्जो देने का मौका नहीं मिला। मैंने कहा कि 2 तारीख से हम फारिग होंगे तो 3 तारीख पर इस पर हम काम करेंगे, और हमने 3 तारीख से इसको वायरल करना शुरू किया। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। जो तीसरी चीज़ जो मुझे बतानी थी आपको, कि हर तहसील का एक जिम्मेदारों का एक ग्रुप बन जाए। हमारी जो 6 तहसीलें हैं, अब पातूर तहसील, वहां से अंदर एक छोटा सा गांव मंसूर, जहां 50 मुसलमानों के घर हैं, अंबासी एक छोटा सा गांव, तो यहां तक पहुंचने के लिए ताल्लुके की सतह पर, जुबैर नदीम का है अंदर आओ। एक काम, आज का ये वर्कशॉप खत्म होने के पहले ताल्लुके की सतह पर एक 3-3 या 5-5 लोगों की जिम्मेदारी तय हो जाए कि वो एक-एक गांव तक, एक-एक मस्जिद के जिम्मेदार तक, दरगाह के मुजावर तक, कब्रिस्तान के मुतवल्ली तक पहुंचे और ये काम करवा कर ले। और इस सिलसिले में आखिरी बात मुझे ये कहनी है कि ये उम्मीद पोर्टल न देवबंदियों का है, न बरेलवियों का है, न वहाबियों का है, न किसी का है, ये वक्फ का है। हमको सबके लिए ये काम करना है। इसको कम से कम अल्लाह के लिए अब खानों में तकसीम मत कीजिए। अगर यहां भी वही तकसीम दर तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ, तो हुकूमत ने ये जो किया है डिज़ाइन वक्फ उम्मीद पोर्टल, और जो वक्फ में जो अमेंडमेंट किया है वक्फ एक्ट में, ये सिर्फ इसीलिए किया है कि इनको ये अंदाज़ा है कि मुसलमान सुस्त हैं, जल्दी एक्शन नहीं लेते हैं, बटे हुए हैं। तो 50% से ज़्यादा मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हो पाएगी, और ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टीज़ जो है वो नॉन वक्फ डिक्लेयर हो जाएगी। और जो पाबंदियां वक्फ की ज़मीन पर है, नॉन वक्फ लैंड पर, नॉन वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर नहीं है, हुकूमत को उनको हत्याना आसान हो जाएगा। तो इस सिलसिले में हमारी कोई भी सुस्ती, काहली, कमी, गैर जिम्मेदारी हुकूमत की मंशा को पूरा करने का जरिया बन सकती है। लिहाजा हम सबको पूरे इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ ये काम करना है। रऊफ शेख साहब शायद 10-15 कितने में रऊफ शेख साहब 5-7 मिनट में
तो टेक्निकल हजरात को ये काम करना है। अच्छा, यहां पर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये तो सिर्फ वर्कशॉप्स है। हमारे पास जो सेतु के सीएससी के मेंबरान आए हैं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपकी बात सुनूंगा मैं। हमने इनको ये कहा है, शुरू में एक ऐसी बात आई थी कि हर जगह हम अपना एक नुमाइंदा बिठाएं जो आकर जो लोगों के लिए उम्मीद पोर्टल का काम मुफ्त में कर दे, लेकिन मुफ्त की कोई हैसियत नहीं होती है। लिहाजा हम ये जितने सीएससी सेंटर सेतु वाले हैं, हमने इनको कह दिया है कि आप इन ट्रस्टियों से, मुतवल्लियों से मुनासिब फीस ले सकते हैं। आप फीस लीजिए। जाहिर सी बात है, आप एक आधार कार्ड अपडेट करवाने जाते हैं तो वो 100-200 रुपये लेता है। आपकी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो 500-1000 रुपये एक जायदाद, जो अगर मीडियम रेंज की अगर प्रॉपर्टी है तो उसको रजिस्टर कराने में 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। सही बात है इब्राहिम साहब, इतना वक्त लग रहा है ना। तो ये हमारे जितने टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, इनकी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके तहसील की, कि आपकी तहसील में इतने मकामात पर ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो आपके लिए उम्मीद पोर्टल पर काम कर सकते हैं। उनकी जो मुनासिब फीस होगी वो फीस आपको देना होगा उन्हीं को, और आपको इंशाल्लाह फिर वो उम्मीद पोर्टल पर एक एक आदमी 2-2, 5-5, 10-10 भी अगर उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करवाए तो इनकम तो कोई ख़ास नहीं होगी, लेकिन उम्मत का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लिस्ट भी आपको इंशाल्लाह जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आपके तहसील में कौन सीएससी सेंटर्स टेक्निकल एक्सपर्ट है जो आपके लिए उम्मीद पोर्टल का काम कर सकता है। तो आज हम ये सब पूरा होमवर्क कर लेंगे, और मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ से 15 दिन का हम एक टाइम लिमिट लेकर चलेंगे। आज 5 नवंबर है, तो 20 नवंबर तक हम लोग डेडलाइन लेकर चलेंगे कि 20 नवंबर तक हमारी रिमेनिंग 400 प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए। इंशाल्लाह उसके बाद ऐसी कोशिश करेंगे रोटी बैंक की जानिब से कि बकिया जो 15 दिन फिर रहेंगे, उन 15 दिन में जो रह ही जाएंगे बहुत ही सुस्त होंगे, बेचारों को कुछ समझ ही नहीं रहा होगा सिवाय खाने के, तो ऐसे लोगों को फिर हम जा के जगह जगह के इंजेक्शन दे देकर उनकी कर देंगे। आप और हम सब, हम सिर्फ नहीं, ये रोटी बैंक नहीं, हम यहाँ जितने बैठे हैं सब मिलकर हम ये अहद करें कि इंशाअल्लाह 5 दिसंबर से पहले हम हमारे ज़िले की 100% प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करवा लेंगे इंशाअल्लाह। हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में एक सूबा छत्तीसगढ़ है और दूसरा उड़ीसा है। ये दोनों सूबों से मैंने मालूमात निकाली है, वहाँ पर अभी इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है, लोग गफलत का शिकार है। बड़े बड़े शहर 2-4 जगह हैं, तो अभी प्लान हम कर रहे हैं कि मैं एक आदमी को लेकर इंशाल्लाह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दौरे पर जाऊंगा, लोगों को बेदार करने के लिए। जाहिर सी बात है, अपने खर्च पर जाना पड़ेगा, कोई मेहमान नहीं बुला रहा है, हमको लोगों को समझा कर, इसलिए कि इस मुल्क में मिल्लत की बका का इन्हिसार है इन चीज़ों पर, हमारी खानकाहों पर, दरगाहों पर, कब्रस्तानों पर, मसाजिद पर, मदारिस पर इस मिल्लत के बका का इन्हिसार है। ये काम हमको बहुत संजीदगी से करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सब मेरी बातों पर तवज्जो देंगे। थोड़ा सा बोलने में कड़ू हूँ, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन दवा गर्चे तलखस्त लेकिन फ़ायदा बिस्यारस्त। अल्लाह करे कि हम सब मिलकर ये काम करें। आप कुछ दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।